यार हम लोग एनडीए वाले हैं, पीडीए वाले हार रहे हैं, हारे वाले के वोट दे। अभी जगदीप नारायण को बचा रहे हैं आप। हाउस एनकाउंटर सोनिया जी ने रोया था, आज वही जो है उनके साथ रह करके रोने का हाय तौबा मचा रहे समाजवादी पार्टी। आप देख रहे हैं मऊ के गैंगस्टर की मौत पर फातिया पड़ने वाले सुल्तानपुर लिटरों पर मातम मना रहे हैं। ये क्या तमाशा मचा रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का मिशन 32 सीट क्या भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के नेतृत्व में राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 32 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की ओर से अभी तक सीटों के बंटवारे अथवा सहयोगी दलों की भूमिका को लेकर कोई औपचारिक संदेश और संकेत दोनों नहीं मिला है। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल यह उठ रहा है, क्या सुभाषपा भविष्य में इन सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारने की तैयारी कर रही है या फिर यह संगठनात्मक मजबूती का एक हिस्सा मात्र है? सुभाषपा का राजनीतिक महत्व पूर्वांचल की राजनीति में काफी ज्यादा है। ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। राजभर समुदाय के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग के बीच उनकी पकड़ भी मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और उसने कई सीटों पर प्रभावशाली प्रदर्शन भी किया था। बाद में ओम प्रकाश राजभर ने पाला बदलते हुए भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम लिया था। हालांकि भाजपा के साथ आने के बाद भी राजभर लगातार अपने बयानों और राजनीतिक मांगों के कारण चर्चा में बने रहे। कई बार उनके बयान विपक्ष और सहयोगी दलों दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा करते रहे हैं। लेकिन अब चर्चा इस बात की भी है कि आखिर भाजपा को इससे नुकसान कितना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सुभाषपा एनडीए के भीतर रहते हुए सीटों पर अधिक दावेदारी करती है तो यह भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। वहीं यदि किसी कारण सीटों को लेकर असहमति बढ़ती है और सुभाषपा स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरती है तो इसका प्रभाव विशेष रूप से पूर्वांचल की कुछ सीटों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा प्रदेश में काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार छोटे दल भी जीत हार का अंतर तय करते हैं, विशेषकर उन सीटों पर जहां मुकाबला त्रिकोणीय या बेहद करीबी होता है। वहां सुभाषपा का वोट बैंक भाजपा के लिए चुनौती भी बन सकता है। हालांकि इससे अखिलेश यादव की रणनीति पर भी असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख लगातार 2027 को सत्ता वापसी का चुनाव बता रहे हैं। ऐसे में यदि एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के बीच किसी प्रकार का असंतोष उभरता है तो इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करेगा। अखिलेश यादव पहले भी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दलित वोटों के व्यापक गठबंधन की बात करते रहे। यदि सुभाषपा और भाजपा के बीच संबंधों में कोई खटास आती है तो विपक्ष इसे अपने पक्ष में राजनीतिक मुद्दा बनाने का भरसक प्रयास भी कर सकता है। राजनीतिक जानकारों का एक वर्ग यह भी मानता है कि चुनाव प्रभारी नियुक्त करना सीधे तौर पर उम्मीदवार उतारने का संकेत नहीं माना जा सकता। अधिकांश दल चुनाव से काफी पहले संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर देते हैं। बूथ स्तर पर नेटवर्क को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और जनसंपर्क अभियान चलाना किसी भी चुनावी रणनीति का सामान्य हिस्सा होता है। ऐसे में सुभाषपा का यह कदम भविष्य के सीट बंटवारे में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी हो सकती है। भाजपा और एनडीए नेतृत्व को यह संदेश देने का प्रयास भी माना जा सकता है कि पार्टी जमीनी स्तर पर आखिर कितनी सक्रिय है और उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फिलहाल यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि सुभाषपा का 32 सीटों पर चुनावी प्रभारियों की नियुक्ति भाजपा के लिए सीधा खतरा बन जाएगी। लेकिन इतना तो जरूर निश्चित है कि ये ओम प्रकाश राजभर हैं और ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। यदि भविष्य में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद उभरते हैं तो इसका असर कुछ क्षेत्रों में भाजपा के चुनावी गणित पर पड़ सकता है। वहीं यदि एनडीए के भीतर तालमेल बना रहता है तो यह पूरी कयावत भाजपा गठबंधन को मजबूत करने वाली रणनीति भी साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण, गठबंधन की मजबूती और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। इसलिए 2027 के चुनाव में सुभाषपा की वास्तविक भूमिका और उसका प्रभाव आने वाले महीनों में ही स्पष्ट हो पाएगा।